नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन करेंगे। चैप्टर 10 यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ते हैं पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे। हमें पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है कि पेरीमीटर क्या होता है, हमें पढ़ना है एरिया क्या होता है। तो पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पता होना चाहिए कि कब मुझे पेरीमीटर निकालना है और कब मुझे एरिया निकालना है। जब भी किसी भी शेप के अगर मुझे आउटसाइड कुछ भी करना है, चाहे आउटसाइड फेंसिंग करनी हो, आउटसाइड कुछ चीज लगानी हो, तो मैं पेरीमीटर को कंसीडर करता हूं। अगर मुझे किसी शेप के इनसाइड कुछ काम करना हो, अंदर कुछ काम करना हो, तो मैं एरिया को कंसीडर करता हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पेरीमीटर। देखो बच्चों, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का सिंपल मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड है, सारी साइड्स को सिंपली प्लस कर दो। अगर वो कोई नोन शेप नहीं है, वो रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, तब तक आप सिंपली पेरीमीटर बोले तो सारी साइड्स, जितनी भी साइड आपको दे रखी है, उन सारी साइड्स को क्या कर दो? प्लस कर दो। सिंपली प्लस करेंगे, मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मुझे ये फिगर दे रखी है, यहाँ पर एक फिगर है। अब ये ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट से ट्रेवल करना शुरू करना है। जैसे यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करूंगा और मुझे घूम के वापस यहीं आना है। जैसे इसको प्लस करते हैं, 3 + 3 6 7 10 13 14 3 17 3 देन +1 देन +3 देन +3 देन वापस यहाँ पर आ गए। तो इन सबको इस लाइन में प्लस करना है, तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। सिंपली मेरे को क्या करना है, नंबर्स को आपस में प्लस करते जाना है। अगर मैं सिंपली प्लस कर दूंगा तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। ऐसी एक और एग्जांपल, जैसे यहां से भी शुरू करो, जहां से दिल करे वहां से शुरू करो। सबसे पहले 90 + 45 + 60 + 80 + 100 + 120। तो यही होता है पेरीमीटर कि सिंपली क्या करना है, आपको सारी साइड्स को आपस में प्लस कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, जब तक वो आपकी नोन साइड्स नहीं है। आगे चलते हैं। अब कुछ नोन साइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला केस आता है मेरे पास रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का केस पढ़ते हैं। रेक्टेंगल की चीज आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, कि रेक्टेंगल की खासियत है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं, वो क्या होती हैं? इक्वल होती है। जैसे ये वाली आपस में सेम है, ये वाली और ये वाली सेम है। अब रेक्टेंगल के अंदर दो मेन चीज होती है, एक होती है लेंथ और एक होती है उसकी ब्रेथ। ब्रेथ बोलो या सिंपली आप क्या कह दो, उसको विथ भी कहते हैं। कंफ्यूजन होता है लेंथ किसको ले और विथ किसको ले। सिंपली जो फिगर में लेटी हुई साइड है, इस तरीके से रेक्टेंगल है, जो साइड लेट रखी है उसको बोलते हैं लेंथ। जैसे इस फिगर में ये वाली साइड लेटी हुई है, तो जो मेरा 15 है वो क्या है? मेरा लेंथ। और 9 क्या है? मेरा ब्रेथ। तो फॉर्मूले की बात करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है। अगर पेरीमीटर की बात करूं तो मेरा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो है 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो अगर कोई मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने को बोलता है तो मैं सिंपली यही फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 × L + B। 2 × L + B। यही फॉर्मूला यहां पर भी है, 2 × L + B। 2 × L + B। ऐसे ही एक और फिगर है जिसका नाम है स्क्वायर। अगर मुझे स्क्वायर दे रखा है, लेट्स से इन्होंने स्क्वायर दिया है और बोल रहा है स्क्वायर का निकालिए, तो स्क्वायर का कैसे निकालोगे? सबसे पहले वही प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज पता होंगे तो मैं इजीली कर सकता हूं। स्क्वायर की, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर की सारी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल आर इक्वल साइड्स, सारी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर बराबर है तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। 4 × साइड, ये मेरा फॉर्मूला होता है किसका? स्क्वायर्स का। ऐसी ही ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो, ट्रायंगल के अंदर दो तरह के ट्रायंगल है मेरे पास। दो तरह के ट्रायंगल्स हैं।
एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक होता है आइसोसेलेस, हो सकता है या स्केलन हो सकता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत है उसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू साइड, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के लिए ही, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इसके अलावा कोई और ट्राइंगल है, चाहे आइसोसेलेस हो या स्केलन हो, कुछ इस तरीके से 3 4 5, इनके अलावा कोई भी हो, तो इस केस के अंदर मैं सिंपली प्लस करता हूं, सम ऑफ ऑल साइड्स करता हूं, सम ऑफ ऑल साइड, ओनली सम ऑफ ऑल साइड करता हूं और कुछ नहीं करता हूं। इनको सिंपली मैं प्लस कर लूंगा और मेरा जो भी आंसर होगा वो मेरा पेरीमीटर बन जाएगा। तो याद रखना है ट्राइंगल के केस में सिंपली आपको फोकस करना है कि ट्राइंगल अगर इक्विलेटर है तो 3 इंटू साइड, अगर नहीं है तो आपको सिंपली प्लस करना है। तो आज चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं 10.1 का। देखो कहीं से भी शुरू करिए तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, सारी साइड, कोई नॉन साइड नहीं है, सिंपली प्लस कर दो। 6 प्लस 1 प्लस 5, 6 प्लस 6 दैट इज 12, सिंपली 12 आ गया। ऐसे ही इनको सिंपली प्लस कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे एक स्वास्तिक वाला क्वेश्चन है, किसी भी एक पॉइंट से बेटा शुरू कर लो, यहां से शुरू करो, सारे नंबर्स को ऐड करते जाओ, आपका आंसर हो जाएगा। या यहां से इसकी बात करें तो पहले हमने +4 किया, 4 करा, फिर 0.5 करा, फिर इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस करा, मेरा आंसर हो जाएगा। जो मेन शुरुआत है वो यहां से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम होता है बेटा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते समय गलतियां नहीं करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको पहचानना है लेंथ कौन सी है और ब्रेथ कौन सी है। मेरा सिंपल सा तरीका है, जो पहले दिया होता है वो हमेशा लेंथ होती है, जो बाद में दी होती है वो ब्रेथ होती है। अब यहां पर उसने एक नया टर्म ऐड किया है, लेंथ। अगर आपको लेंथ लिखे तो लेंथ का मतलब भी क्या होता है, वो आपसे पेरीमीटर ही पूछ रहा है। कभी लेंथ बोल देगा, कभी पेरीमीटर बोल देगा। किसका पेरीमीटर? रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो आपको पता है लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ पता है आपको कितनी है, 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 50 दैट इज योर 100, और यूनिट मत लगाना भूलना, दैट इज योर सेंटीमीटर। तो कभी क्वेश्चन में लेंथ होता है, कभी पेरीमीटर होता है, लेंथ का मतलब भी पेरीमीटर ही होता है। बस याद रखिएगा दोनों की जो यूनिट है, दोनों की यूनिट हमेशा हमेशा सेम होनी चाहिए। लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो ब्रेथ भी आपकी बिल्कुल बिल्कुल सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, टेबल टॉप ऑफ मेजर लेंथ, जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। वो देखो ना, पहला वाला फिर भी लेंथ है, दूसरा वाला क्या है, ब्रेथ है। ब्रेथ आपको दे रखी है 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अलग अलग यूनिट्स है, तो मेरे को क्या करना है, एक यूनिट में बदल लेना है। देखो इजी होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर के केस में अगर उसने बताया नहीं रखा आपको कौन सी यूनिट में काम करना है, तो आप बड़ी यूनिट को हमेशा छोटी में बदल दो। बड़ी कौन सी है, मीटर, तो मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दो। तो सेंटीमीटर वाला तो ऐसे ही रहेगा, 25 को एज इट इज रखिए। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमें पता है 200 होते हैं, दोनों को प्लस करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 225। जबकि अगर ब्रेथ की बात करूं, सेम 100 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, दैट इज योर 150 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन 4 के अंदर है क्या।
एक लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप है जो कि एक फोटो फ्रेम बनाने के लिए दी है, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है आपको, और फिर से लेंथ के बारे में पूछा है, तो मतलब सिंपली पेरीमीटर ही मांग रहा है आपसे, तो आप सिंपली पेरीमीटर लगाएंगे और आपका काम हो जाएगा। देखो पढ़ के देखो, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, लेंथ दे रखी है आपको और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू एल प्लस बी और ये आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पांचवा। देखो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर लैंड है, मतलब मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लैंड है इस तरीके की, जिसकी लेंथ 7.5 है और ये 0.5 है, ठीक है। कह रहा है इसके चारों तरफ मुझे फेंसिंग करनी है, और कितनी फेंसिंग करनी है, कितनी रो बनानी है, 4 रो बनानी है। तो सबसे पहले मैं एक रो का निकाल लेता हूँ, फेंसिंग बाहर ही ऑब्वियस बाहर करनी होती है, तो अगर मेरे को बाहर फेंसिंग करनी है तो बाहर फेंसिंग करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आइए करते हैं। बाहर अगर मेरे को फेंसिंग करनी है तो पहले मैं पेरीमीटर निकाल लूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 0.5, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1.2 दैट इज 2.4। तो जो पेरीमीटर आया है ये एक रो का आया है, मुझे इसके बाहर एक रो जो लग रही है वो 2.4 की लग रही है, पर मुझे ऐसी कितनी रो बनानी है, 4 बनानी है बेटा, ये 4 पे फोकस रखना। इसका मतलब तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, जो भी मेरा एक का पेरीमीटर आया है उसको मुझे किससे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9.6 अप्रॉक्स आ जाएगी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रायंगल के क्वेश्चन है, 3 ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल अलग अलग साइड दे रखी है, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपली क्या करना है, इसको प्लस करना है, आपका काम हो जाएगा। अगला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल देखोगे तो फॉर्मूला है क्या, 3 इंटू साइड, और साइड कितनी दी है मेरे को 9, तो 3 इंटू 9 दैट इज 27। अब आइसोसेलेस में थोड़ा सा दिक्कत होता है, यहां लिखा हुआ इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि ट्रायंगल की दो साइड 8 है और एक साइड 6 है। तो अब यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मुझे क्या करना है, इनको आपस में प्लस कर देना है, तो 8 प्लस 8 16 प्लस 6 दैट इज 22। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अब यहां से थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे शुरू होंगे एक्सरसाइज के। बेटा कोई भी क्वेश्चन करो, सबसे पहला टास्क है कि आपको लिखना है कि आपको गिवन क्या क्या है, और फॉर्मूला लिखोगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, इफ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड दिस, मुझे 3 साइड दिखी हैं, 3 साइड तो कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपली तीनों को ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे फाइंड द पेरीमीटर, तीनों साइड्स को प्लस कर लेंगे, 10 प्लस 14 प्लस 15, तो आपको प्लस करके मिल जाएगा। अब है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, और मेरे को पता है हेक्सागन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड, अगर पेंटागन होता तो 5 इंटू साइड। अब साइड कितनी दे रखी है बेटा, आपको 8 मीटर दे रखी है, तो 6 इंटू 8 दैट इज योर 48 मीटर। यहां तक की कहानी बड़ी बड़ी इजी है, साइड्स दे रखा है निकालना है, साइड्स दे रखा है निकालना है। अब पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखो मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना सीख गए आराम से आप कर लोगे। जैसे कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर जिसका पेरीमीटर 20 मीटर है, मुझे साइड निकालनी है जिसका पेरीमीटर दिया है, तो बेटा लिखो फॉर्मूला लिखो, पहले स्क्वायर कह रहा है तो लिखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो 4 इंटू साइड, लिख लिया, पहला काम ही है फॉर्मूला लिख लो। अब जो गिवन है पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर को पेरीमीटर के नीचे लिखो, 4 को यहां लिखो इंटू में साइड। अब मुझे साइड निकालनी है, तो इस 4 को जो कि मल्टीप्लाई में यहां जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू साइड। अब इसको काट लोगे तो साइड कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ 1 और ये 5, तो साइड आ जाएगी आपकी 5 मीटर। तो मेन है फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लिखो, जो जो गिवन है वो लिखो, आपका काम हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन भी सेम है, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेंटागन का फॉर्मूला दे रखा है आपको और कह रहा है साइड निकालो, तो मेरे को पेंटागन का कोई बात नहीं, पेंटागन है तो 5 इंटू साइड हो जाएगा। अब मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एक बार फॉर्मूला लिखो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। अब पेरीमीटर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो पेरीमीटर के नीचे 5 यहाँ आएगा, साइड यहाँ आएगा,
ये यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो साइड कितनी आ गई आपकी 20, साइड कितनी आ गई आपकी 20। अब और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। नेक्स्ट वीडियो में यहां से 11 से आगे में सॉल्व करूंगा, अभी तक इतने प्रैक्टिस करो।